नमस्कार। मेरे इस चैनल माइंड पावर विद हीलिंग टच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि कैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे स्पेशल चाइल्ड के लिए कुछ विशेष एक्टिविटीज़ करवा कर कैसे उनके डोमेन्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने जिन डोमेन्स की बात की थी, फिजिकल डोमेन्स एंड सोशल एंड कम्युनिकेशन डोमेन्स की। आज हम अपने अगले डोमेन्स की बात करेंगे, कम्युनिकेशन एंड कॉग्निटिव डोमेन्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डोमेन। शिशु जन्म से ही संवाद करना शुरू कर देता है। उनका पहला रोना संचार का प्रारंभिक रूप है। धीरे धीरे जब परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ बातचीत करते हैं तो वे मुस्कान और शारीरिक हाव भाव, आंखों के संपर्क का उपयोग करके प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कम्युनिकेशन लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन की, जिसमें कि बच्चा बोलने से पहले आंखों का संपर्क, शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज़ों का उतार चढ़ाव, बातचीत में बारी बारी से प्रतिक्रिया देने जैसे तरीकों को संवाद करता है। ये संकेत देता है कि बच्चा सक्रिय और सतर्क है, उनकी सेंसरी इंद्रियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं। सोशल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, इसमें पहली है गेंद को रोल करें, जो कि 1.5 वर्ष तक के बच्चे के लिए करवाई जाती है। इसके अंतर्गत बड़ी गेंद या खिलौना, कार वाला खिलौना ले सकते हैं। माता पिता बच्चा आमने सामने बैठते हैं। माता पिता बच्चे को ध्यान आकर्षित करने के लिए गेंद को उसकी ओर रोल करते हैं और उत्साहित शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे रोल करो, पकड़ो, ये आपकी ओर आ रहा है। जब गेंद बच्चे के पास पहुंचती है तो माता पिता ताली बजा सकते हैं और बच्चे से गेंद को वापस रोल करने के लिए कह सकते हैं। ऐसे ही गेंद का उपयोग करें जिससे आवाज़ हो, ताकि बच्चे का ध्यान आकर्षित हो। यदि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो माता पिता उसे गोद में बैठा सकते हैं और भाई बहन को भी खेल में शामिल कर सकते हैं। यदि बच्चे को कोई शारीरिक कठिनाई हो तो एक कोने में कुशन या सपोर्ट के साथ बिठाएं और छोटे अंतराल से गेंद को रोल करें, ताकि वह आसानी से पकड़ सकें। सेकेंड एक्टिविटीज़ जो है सर्विंग फ्रूट्स, जो कि 1.5 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए करवाई जाती है। इसके अंतर्गत कटने और फिर से जुड़ने योग्य खिलौने या फल का उपयोग करें। खिलौना वाला चाकू, खिलौने वाली प्लेट का उपयोग करें। बच्चे से पूछें कि वह कौन सा फल काटना चाहता है। फलों को बच्चे की मदद से काटें और उसे माता पिता या केयरटेकर कमरे में मौजूद अन्य लोगों को परोसने के लिए कहें। इस एक्टिविटी के दौरान फलों की विशेषताओं, स्वाद, रंग, पसंद नापसंद के बारे में बातचीत करें और बच्चे को ये सिखाएं कि किसे परोसना है और कैसे परोसना है। बातचीत को प्रोत्साहित करें और सुनिश्चित करें कि बच्चा माता पिता की बातचीत को समझ रहा है। माता पिता हाथ पकड़कर इशारों के माध्यम से बच्चे को मार्गदर्शन कर सकते हैं। बच्चे को बातचीत में शामिल करने के लिए केवल 2 फलों तक सीमित रखें। यदि बच्चा कुर्सी पर बैठने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे सहायक कुर्सी पर बिठाएं, ताकि वह सामग्री को आसानी से पकड़ सके और गतिविधि में भाग ले सके। ये गतिविधियाँ बच्चे के सामाजिक संचार और भाषा कौशल को विकसित करने में मदद करती है। माता पिता को इन गतिविधियों को खेल के रूप में करने की सलाह दी जाती है। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, ये कौशल बच्चे को भाषा को समझने और संचार के इरादे को पहचानने में मदद करता है। बच्चे जटिल वाक्य समझने लगते हैं और धीरे धीरे लिखित भाषा को समझने की क्षमता विकसित करने लगते हैं। ये दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, उसमें पहले है रीडिंग टाइम, जो कि 1.5 वर्ष तक के बच्चे के लिए करवाई जा सकती है। इसके अंतर्गत मोटे, रंगीन किताबें जैसे पशु, फल, चित्रों वाली किताबें ले सकते हैं। माता पिता बच्चे को अपनी गोद में बिठाएं और किताबें पढ़ें। बच्चे को किताब दिखाती हुई चित्रों की ओर इशारा करें और भावपूर्ण आवाज़ों में शब्द का उच्चारण करें। इससे बच्चा शब्दों को समझने और आनंद लेने में रुचि दिखाएगा। सुनिश्चित करें कि बच्चा ध्यान दे रहा हो। यदि बच्चे को देखने में कठिनाई हो
तो उभरी हुई आकृतियों वाली किताबें दें जिन्हें वे छूकर पहचान सकें। यदि बच्चा सामान्य स्थिति में बैठने में असहज हो तो उसे झूले वाली कुर्सी पर बैठा सकते हैं। किताब बच्चे की आंखों के स्तर पर होनी चाहिए। बच्चे को गोद में बिठाकर किताब के पन्ने पलटने और स्पर्श करने की अनुमति दें। सेंटेंस एक्सपेंशन, जो कि 1.5 से 3 वर्ष तक के बच्चे को करवाई जाती है। इसके अंदर किसी का नाम जैसे राजू नाम की कोई कठपुतली, इस टाइप से कोई कैरेक्टर हम ले सकते हैं। बच्चे को राजू कठपुतली से परिचित कराया जाता है। राजू निर्देश देता है जिसे माता पिता और बच्चा दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, राजू कहता है सो जाओ, राजू कहता है कूदो, राजू कहता है दूध पियो, राजू कहता है एक दूसरे को गले लगाओ, राजू कहता है मुस्कुराओ। यदि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो कठपुतली को मुंह के पास लाकर धीरे से बात करें। माता पिता बच्चे को मदद कर सकते हैं या खुद गतिविधि करके बच्चे को नकल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो निर्देश दोहराएं और कठपुतली को गतिविधि करने दें। यदि गतिविधि में गतिशीलता शामिल है तो माता पिता बच्चे को गोद में बिठाकर गतिविधियां पूरी कर सकते हैं। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, जिसमें बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखता है। इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, पहली जो है 1.5 वर्ष तक के बच्चे के लिए पिक्चर बुक, हाथ से बनी हुई टेक्सटाइल स्पर्श संबंधी कहानी की किताबें। एक टेक्सटाइल बुक बनाएं जिसमें 1 या 2 पक्षी या घरेलू जानवरों की तस्वीर हो जिन्हें बच्चा अपने आसपास देखता हो। इसे कहानी कहने के लिए उपयोग करें और बच्चे को ध्वनियों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कौवा बोले काँव काँव, कुत्ता बोले भौं भौं, ट्रेन की आवाज़ छुक छुक, पक्षी बोले ई, गाड़ी की आवाज़। इस तरीके से आवाज़ के माध्यम से उनको एनिमल्स के चित्र दिखाएं। बच्चा माता पिता की बात सुने ये सुनिश्चित करें। उभरी हुई आकृतियाँ या बनावट वाली किताबें चुनें जिन्हें स्पर्श करके पहचाना जा सके। अगर बच्चा गोद में बैठने में सहज नहीं है तो उसे झूले पर बिठाकर कहानी सुनाने की कोशिश करें। बच्चे की आंखों के स्तर पर किताब को रखें। बच्चे को गोद में बिठाकर किताब को छूने और पन्ने पलटने में शामिल करें। अन्य एक्टिविटी है फीली बैग, जो कि 1.5 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए करवाई जाती है। इसके अंतर्गत बैग, चम्मच, कंघी, टूथब्रश, इस प्रकार की सामग्री ली जाती हैं। इन वस्तुओं को बैग में डालें और बच्चों को बैग में हाथ डालकर वस्तुओं को छूकर पहचानने के लिए प्रेरित करें। बच्चा वस्तु को पहचान कर बाहर निकाले और नाम बताएं। अगर बच्चा बोल नहीं सकता तो उसे स्पर्श से पहचानने के लिए विकल्प दें और उपयोग समझाएं, जैसे कि कंघी से बाल संवारना। बच्चों को वस्तु का नाम बोलने में मदद करें। बच्चों को वस्तु को छूकर पहचानने में सहायता करें। बच्चे के हाथ पर हाथ रखकर वस्तु को उपयोग दिखाएं, जैसे कंघी से बाल बनाना। अगर बच्चा खुद नहीं बैठ सकता तो उसे किसी कोने में सहारा देकर बिठाएं। बच्चे के संचार कौशल को विकसित करता है, ध्वनियों की पहचान और शब्दों के उच्चारण को प्रोत्साहित करता है। स्पर्श से वस्तुओं की पहचान और उसके उपयोग को समझाता है। इमर्जेंट लिटरेसी, जिसमें कि बच्चा किताबों में, पढ़ाई में, चित्रों में इंटरेस्ट लेने लगता है। इसके अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई और पढ़ने में रुचि को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की किताबें दिखाना, चित्रों के आधार पर बच्चों से बात करना, बच्चों को पसंदीदा किताबें देने और उनकी मदद से नई किताब बनाने को प्रोत्साहित करना। बच्चों को विभिन्न ध्वनियों से परिचित कराने के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं, हारमोनिक, पानी, माइक्रोफोन, गिटार आदि। बच्चों को अलग अलग ध्वनियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करें। सुनने और बोलने की गतिविधियों को सरल बनाएं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन में मानसिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। बच्चे न्यूरल कनेक्शन के माध्यम से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं, जो उनके प्रारंभिक प्राकृतिक अनुभवों के कारण उत्तेजित होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने पिछले अवलोकन और ज्ञान को नए अनुभवों पर लागू करना सीखते हैं, जिससे उनकी समझ और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्स की।
बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। सेंसरी गेम्स के माध्यम से अन्वेषण करते हैं। वयस्कों की प्रतिक्रिया से बच्चों की सीखने की गति तेज होती है और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अंतर्गत जो गतिविधि करवाई जाती है, इसमें 1.5 वर्ष तक के बच्चे के लिए विभिन्न प्रकार के पत्ते, फूल, घास और टहनियाँ लें। इन सामग्रियों को एक कागज या चटाई पर फैलाएं और बच्चे को उनकी बनावट, रंग, आकार का अनुभव करने में मदद करें। फॉलोअप गतिविधि, इन सामग्रियों का उपयोग करके रंग छापने की कला गतिविधि करवाई जा सकती है। बातचीत करें कि पत्तों, फूलों, घास आदि की बनावट, रंग और आकार कैसे अलग अलग होते हैं। यदि कोई बच्चा कोई प्रकार की बनावट को महसूस करने में सहज नहीं है तो उसके लिए कम बनावट वाली चीज़ें रखें। यदि कोई बच्चा चलने फिरने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे कुर्सी या गोद में बिठाकर सामग्री को पास में रखें ताकि वे आसानी से छू सकें। बच्चों को विभिन्न प्रकार भारी स्थानों पर ले जाएं और उसे पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों से परिचित करवाएं। बगीचे में बच्चे को झूले, खिलौने और पौधों के साथ खेलने दें। समुद्र तट पर बच्चे को बाहों के नीचे पकड़कर खड़ा करें और उसे पानी में खेलने और छपछपाने दें। बच्चे के लिए गुब्बारे जैसी चीज़ें खरीदें और उसके साथ खेलें। ये एक्टिविटीज़ 3 वर्ष तक के लिए बच्चे के लिए करवाई जाती है। बच्चों को परिवेश का वर्णन करें, उसे चीज़ों को छूने, सुनने, सूंघने, चखने के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ बच्चे बाज़ार में सहज नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्हें चीज़ें देखने और छूने दें जिससे वे सहज महसूस करते हैं। बच्चे को व्हीलचेयर या गोद में बिठाकर बाहर ले जाया जा सकता है। बच्चों को झूले, फिसल पट्टी आदि का सही उपयोग करके दिखाएं ताकि वे सीख सकें। ये गतिविधियां बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए करवाई जाती हैं, जिससे वे अपने परिवेश को बेहतर ढंग से समझ और अनुभव कर सकें। लॉजिक, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस डोमेन के अंतर्गत बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखता है। इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है 1.5 वर्ष तक के बच्चे के लिए स्टिकिंग ब्लॉक्स, जिसमें विभिन्न रंगों के ब्लॉक्स लिए जाते हैं। बच्चों को 2 अलग अलग रंगों के ब्लॉक्स दिए जाते हैं। उन्हें ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि ब्लॉक्स गिरते हैं तो बच्चे को फिर से उन्हें लगाने में सहायता दी जाती है। ब्लॉक्स को कैसे स्टैक करना है ये प्रदर्शित करें। ब्लॉक्स को सही से रखने पर बच्चों को तालियों के साथ प्रोत्साहित करें। शारीरिक कठिनाइयाँ वाले बच्चों के लिए बड़े ब्लॉक्स का उपयोग करें। यदि बच्चा ब्लॉक्स को नहीं रख पा रहा है तो उसका हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करें। फिशिंग पेंस, जो कि 1.5 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए करवाई जाती है। पुराना प्लास्टिक कंटेनर, धागा, मैग्नेट, पेपर क्लिप, लकड़ी की पतली टहनियाँ। बच्चे को फर्श से जितने ज़्यादा हो सके पेपर क्लिप को पुली सिस्टम की मदद से पकड़ने के लिए प्रेरित करें। पुली एक पुराने प्लास्टिक कंटेनर और धागे से बनाई जाती है, जिसके निचले भाग में मैग्नेट चिपकाए जाते हैं। कंटेनर को एक टहनी की मदद से लटकाया जाता है, जिससे बच्चा इसे खींच कर पकड़ सके। बच्चे को खींचने, छोड़ने, चिपकाने, ज़्यादा या कम करने की क्रियाओं के बारे में बताएं। गतिविधि का प्रदर्शन करें, फिर बच्चे को स्वयं करने दें। बच्चे के हाथ को पकड़कर पुली का उपयोग करने में सहायता करें। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए हाथ को पकड़कर पुली का उपयोग करना में सहायता करें। ये गतिविधियाँ बच्चों को कॉग्निटिव विकास और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत बच्चा किसी वस्तु के स्थायित्व को समझने लगता है। इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ट्रैकिंग, जो कि 1.5 वर्ष तक के बच्चे के लिए करवाई जाती है। बड़े बटन या ब्लॉक लिए जाते हैं विभिन्न प्रकार की लाइनों को ट्रेस करने के लिए। ट्रैक, रिबन या कागज़ से ट्रैक बनाएं। बच्चे को इन ट्रैक्स पर बड़े बटन रखने के लिए कहें। ये ट्रैक सीधी, तिरछी या जिगजैग रेखाओं के हो सकते हैं। बच्चे को लाइन पैटर्न को महसूस करने दें और फिर बटन या ब्लॉक रखना शुरू करें। यदि ब्लॉक्स से सहज नहीं है तो अपने खिलौनों को ट्रैक पर रख सकते हैं। ट्रैक्स को छोटा रखें। यदि बच्चा खुद नहीं कर पा रहा है तो देखभाल करने वाले हाथ से मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि हाथों का उपयोग करना कठिन हो तो विशेष पोजीशन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।
रंग मिलाना, जो कि 1.5 से 3 वर्ष तक के बच्चे से करवाई जाती है। इसके अंतर्गत आइसक्रीम की स्टिक्स, रंग और प्लास्टिक की बोतलें ली जाती हैं। आइसक्रीम स्टिक लें और उन्हें लाल, पीले, नीले, काले, हरे रंग से रंगें। खाली प्लास्टिक की बोतलों को भी उन्हीं रंगों से रंगें। बच्चों को उसी रंग की स्टिक को सही रंग की बोतल में डालने के लिए कहें। रंगों के बारे में बात करें, रंग करने के बजाय स्टिक पर स्टिकर भी चिपकाए जा सकते हैं। एक समय में कम रंगों का उपयोग करें। ये गतिविधियाँ बच्चे की पहचान, तार्किक सोच, प्रतीकात्मक समझ को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, जिसके अंतर्गत किसी चीज़ पे ध्यान लगाना और किसी गतिविधि को लंबे समय तक याद रखने संबंधी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, पहली जो रहती है प्रकाश को पकड़ो, जो कि 1.5 वर्ष तक के बच्चे के करवाई जाती है। इसके अंतर्गत एक काला दुपट्टा या साड़ी, न्यूनतम रोशनी वाला कमरा, टॉर्च लाइट, मोमबत्ती की रोशनी या छन्नी ली जाती है। टॉर्च या मोमबत्ती की रोशनी को काले पारदर्शी कपड़े के पीछे रखें। टॉर्च की रोशनी को धीरे धीरे इधर उधर घुमाएं और बच्चे को उसे देखने और पकड़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चे से रोशनी, हिलाओ, पकड़ो जैसे शब्दों का परिचय कराएं। अगर बच्चा आंखों से ट्रैक नहीं कर पा रहा है तो अपनी उंगली कपड़े के पीछे रखें, जिससे बच्चा उंगली के सहारे ट्रैक कर सके। अगर बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है तो उसे गोद में बिठाकर ये गतिविधि करवा सकते हैं। हाथों का सही इस्तेमाल करवाने के लिए कंधे से सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो रहती है सुनो और याद रखो, जो कि 1.5 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए करवाई जाती है। इसमें अलग अलग आवाज़ करने वाले खिलौने जैसे घंटी और इसकी टॉप, इस टाइप की चीज़ें ली जाती हैं। कार्डबोर्ड या स्क्रीन, बच्चे को 2 अलग अलग आवाज़ वाले खिलौने दें, उसे थोड़ी देर खेलने दें और फिर खिलौनों को स्क्रीन के पीछे छिपा दें। आवाज़ निकालें और बच्चे से पूछें ये कहाँ था। स्क्रीन हटाकर पूछें कौन सा खिलौना ये ध्वनि बजा रहा था। अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो आवाज़ दोबारा बजाएं और फिर से पूछें। जब बच्चा एक खिलौने की आवाज़ को पहचानने लगे तो दूसरे खिलौने से सही गतिविधि दोहराएं। ये गतिविधि बच्चों के ध्यान केंद्रित करने, सुनने, याद रखने, पहचानने की क्षमता को विकसित करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ छोटे बदलावों के साथ इन्हें आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। एस्टिमेशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, पहली है बॉक्स में खिलौने डालना। कंटेनर या बॉक्स जिसमें ढक्कन हो, जैसे आइसक्रीम का डिब्बा, कुछ खिलौने या वस्तुएं। कंटेनर के ढक्कन में एक गोल छेद काटें। बच्चे को गोद में बिठाएं और प्रोत्साहित करें कि वे खिलौने को छेद में डालें। जब खिलौना अंदर गिर जाए तो माँ और बच्चा मिलकर बॉक्स को हिलाकर बाहर निकालने की कोशिश करें। अगले स्तर पर अलग अलग आकार के छेद वाले कंटेनर का उपयोग करें ताकि बच्चा ये अनुमान लगा सके कि कौन सा खिलौना किस छेद में जाएगा। बच्चे को खिलौने के नाम बताएं। ये सुनिश्चित करें कि कंटेनर के किनारे नुकीले ना हों। बच्चे को छेद के आकार का पता लगाने दें। माँ शुरुआत में मदद करें और धीरे धीरे सहायता कम करें। बच्चे को धीरे धीरे गतिविधि पूरी करने में समय दें। अगली एक्टिविटी है टनल में खिलौने खींचना। इसके अंतर्गत मोटा धागा, गत्ते का टनल, खिलौना कार या कोई छोटी वस्तु ले सकते हैं। फर्श पर एक टनल रखें। एक धागे का टुकड़ा लें, कम से कम 2 फीट लंबा। एक छोटी वस्तु को एक छोर पर बांधें। बच्चे को धागा खींचकर वस्तु को अपनी ओर लाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे को कार खींचो जैसे मज़ेदार बातें बताकर आकर्षित करें। गतिविधि को पहले खुद करके दिखाएं। अगर बच्चा रुचि नहीं दिखाता है तो धागे को छोटा करें ताकि असर जल्दी दिखे। बच्चे को सहारा देकर बिठाएं और पेट के बल लेटाएं और वस्तु को उसकी दृष्टि के पास रखें ताकि वे उसे पकड़ सकें। नेक्स्ट एक्टिविटी है बटन और रंगीन वस्तुएं वर्ग में डालना, जो कि 1.5 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए करवाई जाती है। पुराने बटन, हेयर बैंड, रबड़ बैंड, पेंट ब्रश, रंगीन टेप, टेबल पर बटन, हेयर बैंड आदि बिखेरें। बच्चे को किसी उपकरण से इन्हें वर्ग में धकेलने के लिए प्रोत्साहित करें। गतिविधि का रूपांतरण छोटे प्लास्टिक बॉल्स को जूते के बॉक्स या कागज़ के घर में डालने को कहें। वर्ग की जगह को परिभाषित करने के लिए टेप का उपयोग करें।
अगर बच्चा निर्देश न समझ सके तो बॉल्स की संख्या कम करें। यदि हाथ की गति सीमित हो तो बड़े पेपर या बॉक्स का उपयोग करें। मिस्ट्री, इसके अंतर्गत एक रहस्यमयी टोकरी जैसे गेम खिलाया जाता है। इसके अंतर्गत कप, चम्मच, बेबी बॉटल, खिलौने, फ़ोन, मेकअप ब्रश, टूथब्रश, साबुन आदि लिया जाता है। एक बॉक्स या टोकरी लें और उसमें ये वस्तुएं रखें। बच्चे को बिना बताए उसमें से कोई वस्तु निकाल कर दिखाएं और उसका नाटक करें, जैसे बोतल से पानी पीना, खिलौने के फ़ोन वाला जो खिलौना रहता है उससे बात करना। बच्चे को वस्तुएं निकालने का मौका दें। बच्चे को निकली वस्तु के बारे में बताएं। अगर बच्चा ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है तो छेद बड़ा करें। स्थिर बैठने की व्यवस्था करें ताकि बच्चा गिरने से न डरे। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों में कल्पनाशीलता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, हाथ आँख के समन्वय को बढ़ावा देना, वस्तुओं की पहचान और उनके कार्य को समझने की योग्यता विकसित करना। इस तरीके से हमने देखा कैसे स्पेशल चाइल्ड वाले बच्चों को कुछ विशेष एक्टिविटीज़ करवा कर उनके डोमेन्स को और अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वे आगे आने वाली समस्याओं को आसानी से उनका सामना कर सकें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकें और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। यही हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।